रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों के सीधे टकराव से विश्व पटल पर कूटनीतिक रिश्तों के समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि आपसी विरोध और एक दूसरे को कमजोर करने की जगह चीन और भारत को आपसी सफलता में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। 2 दिन पहले बीजिंग में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग के विदेश मंत्री के सुर भारत के लिए बदले नजर आए। चीनी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि चीन और भारत परस्पर संघर्ष के प्रतिद्वंदियों के बजाय आपसी सफलता के भागीदार होंगे। रिश्तों में बेहतरी की वकालत करते करते वांग यी ने चीन और भारत को भाई तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जब दोनों पड़ोसी मुल्क स्थिरता और समृद्धि हासिल करेंगे और यहाँ शांति और सद्भाव बनी रहेगी, तब ही वैश्विक शांति को एक मजबूत नींव मिलेगी। जैसा कि एक भारतीय कहावत है कि अपने भाई की नाव को पार कराने में मदद करें तो आपकी नाव पार पहुंच जाएगी। वांग यी ने आगे कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ एक रणनीतिक सहमति बनाएंगे, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनेंगे और एक दूसरे के विकास का मौका देंगे। दोनों आपसी विश्वास बनाना जारी रखेंगे और गलत फहमी और गलत अनुमानों से बचेंगे और एक दूसरे की सफलता के भागीदार बनेंगे। चीनी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीते महीने ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर तल्ख टिप्पणी की थी। जयशंकर ने कहा था कि चीन की सीमा समझौतों के उल्लंघन के बाद फिलहाल भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री भी मानते हैं कि पिछले कुछ समय में चीन और भारत के रिश्तों में खटास आई है। हालांकि इसके लिए वो भारत या चीन को नहीं बल्कि किसी तीसरी ताकत को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने चीन और भारत के बीच संघर्ष और विभाजन पैदा किया है। कुछ ताकतें हमेशा से चीन और भारत के बीच में तनाव को भड़काती आई हैं और क्षेत्र में विभाजन पैदा कर रही हैं। उनकी कोशिशों को लोगों ने देखा है और लोग सचेत हुए हैं। वांग यी ने भले ही उस बाहरी ताकत का नाम न लिया हो, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा अमेरिका की ओर था। दरअसल अमेरिका ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर इस साल की शुरुआत में ही कहा था कि पड़ोसियों को डराने धमकाने की चीन के प्रयास से अमेरिका चिंतित है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का ये बयान चीन को बहुत तेज चुभा होगा। हालांकि भारत चीन के इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रखता है और चीन को ही पूरे विवाद की जड़ मानता है। भारत का साफ कहना है कि एलएसी पर तनाव इसलिए बढ़ा क्योंकि चीन भारत के साथ लिखित समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद बहुत पुराना है। 1962 की जंग के बाद छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच शांति रही, लेकिन मई 2020 से एक बार फिर तनाव बढ़ गया। उसी साल 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख के इलाके में लगातार आर पार की स्थिति बनी हुई है।